अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हुआ कि पवन शर्मा, ठीक है रुकिए, अब रुकिए सौरभ सिकदर जी, सौरभ जी प्लीज अब रुकिए। पवन शर्मा आ रही, अनुप्रिया बस आपके पास इनके बाद आ रही हूं। पवन शर्मा जी, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा सबसे बड़ा होता है, लेकिन अगर चुनाव आयोग जिसके पास की जिम्मेदारी लोकतंत्र को बचाने की, अगर उसके ऊपर सवाल उठते हैं और उसका जवाब नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि संशय होना बड़ा लाजमी है। मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूं, न्यू दिल्ली विधानसभा के अंदर जहां अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा है, उसमें 2020 के चुनाव में लगभग 1,46,000 वोटर हुआ करते थे और अब इस वाले चुनाव में 1,08,000 वोटर हो गए, मतलब कि 40,000 वोट आपके लगभग कम हो गए, जिसमें कि 8,000 वोट ऐड हो गए। 46,000 लोगों के वोट काटना ये बहुत बड़ी बात है, जिससे कि सवाल हम लगातार उठाते हैं कि भाई आपने किसके कहने वोट काटे, किसके वोट काटे, इसकी सूची हमको दे दीजिए, लेकिन कोई सूची नहीं मिलती है। और लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम सारे नेता ये शिकायत करते रहे कि किस तरह से भाजपा के नेता खुलेआम कैश बांट रहे थे, वोटरों को प्रेशराइज कर रहे थे, चुनाव के अंदर जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे थे, हमारी गाड़ियों में तोड़ाफोड़ी कर रहे थे। चुनाव आयोग ने एक बार उसका संज्ञान नहीं लिया, तो इस वजह से सवाल उठना लाजमी है। और तमाम सारे देश में आप कहां अभी तक जवाब दे पाए हैं इस मामले में, जो आपने 50 करोड़ कैश बांटने का जो आरोप लगाया आपके विधायकों को, कहां आप जवाब दे पाए इस मामले में? पूजा जी मेरी बात छोड़िए, आप ही के टीवी चैनल ने दिखाया था कि परवेश वर्मा, पूजा जी आपका टीवी चैनल ने दिखाया था, आपके चैनल ने रिपोर्ट किया था कि परवेश वर्मा किस तरह से 1100 रुपए महिलाओं को बांट रहे थे। आपके चैनल ने कैद किया था उसको, हमें छोड़ दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। पूरे देश के मीडिया ने कैद किया था। क्या हुआ जब मनीष सिसोदिया जी ने उनकी विधानसभा के अंदर आरोप लगाया, दिखाया, ऑन कैमरा फोन किया कि भाई यहाँ पे भाजपा के लोग कैश बांट रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में भाजपा के लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया। जनता की अदालत में उतरे थे ना, आप तो जनता की अदालत में उतरे थे ना, जनता का आपने जवाब देख लिया, किसके साथ खड़ी नजर आई? पूजा जी मैं वही कह रहा हूँ, ये जनता की हार जीत वो अलग का मुद्दा है, लेकिन ये वोटर एडिशन और डिलीशन होना ये तो एक ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अगर मैं यहाँ आंकड़ों की बात करती हूं तो मनमोहन सरकार में अगर 2009 में 2,329 वोटर 2009 में थे, 2013 में बढ़े हैं उसमें भी, तो वोटर एडिशन होना तो नेचुरल प्रोसेस है ना। इस पर आप कैसे आप सवाल उठा सकते हैं? देखिए वोटर एडिशन होना अलग की बात है, उसका अलग से कंपेयर कर लेंगे, डेटा उसका अलग से है, लेकिन आप वोटरों को लिस्ट से काट देना ये तो बहुत बड़ी बात है। किसके कहने पे काटा गया? सादरा विधानसभा के अंदर भाजपा के इनके जो नेता ने 11,000 वोटों को काटने के आवेदन दिए अलग अलग इनके नेताओं ने, तो किसके कहने पे दिए? वोटर कौन थे? अगर अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में